बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट, फ्लेवरफुल और ऑथेंटिक बैगन की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो बनने में भरता आलू बैगन और बैंगन की दीगर रेसिपीज से मुख्तलिफ है, पर टेस्ट में बहुत लाजवाब है। इस रेसिपी के बाद बैंगन को नापसंद करने वाले भी आपसे फरमाइश पर बैंगन पकवाएंगे। इस मुनफरिद मगर टेस्ट से भरपूर रेसिपी की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन को इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। इसकी थिकनेस आपने इतनी ही रखनी है। ये मैंने 500 ग्राम गोल वाले बैंगन लिए हैं। अब हाफ कप ऑयल लेंगे और बैंगन के इन राउंड स्लाइसेस को शैलो फ्राई करेंगे। इनको मीडियम फ्लेम पर नमक स्प्रिंकल करके दोनों तरफ लाइट सा गोल्डन कलर लेकर आना है। 2 से 3 मिनट में ये 100% पक जाएंगे। चुटकी भर नमक आपने दोनों तरफ सारे बैंगन पर स्प्रिंकल करना है। साथ साथ इनको पलटते भी रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कलर इनका चेंज होकर लाइट गोल्डन हो गया है। अब इनको पेपर टॉवल पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। बिल्कुल इसी तरह बाकी बचे हुए बैंगन के स्लाइसेस को भी हम शैलो फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पर ये जल जाएंगे और लो फ्लेम पर ये सारा ऑयल सोक कर लेंगे। दोनों तरफ नमक को स्प्रिंकल करना है और साइड्स को साथ साथ पलटते भी रहना है। 2 से 3 मिनट में ये पक जाएंगे और जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। 2 मीडियम साइज टमाटर को राउंड स्लाइसेस में कट करके उनको भी बैंगन की तरह शैलो फ्राई कर लेंगे। टमाटर के स्लाइसेस की थिकनेस आपने इतनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना। दोनों तरफ इनके भी चुटकी भर नमक स्प्रिंकल करके मीडियम फ्लेम पर इनको नरम कर लेंगे। साथ साथ साइड्स को चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से एक ही जैसे फ्राई हो जाएं। 2 से 3 मिनट में दोनों तरफ से टमाटर फ्राई हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। इनको भी पेपर टॉवल पर निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सोक हो जाए। एक कढ़ाई में 5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ या 2 दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज बारीक कटे हुए टमाटर। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर टमाटर को नरम कर लेंगे और फिर ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। अच्छे से हिला लेंगे और 3 से 4 मिनट मसाले की भुनाई कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 3 से 4 अदद दरमियान से कट की हुई हरी मिर्च। आधा कप पानी शामिल करके इसको कवर कर लेंगे ताकि टमाटर फुली गल जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद इसको दोबारा देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे फुली गल चुके हैं और मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको उतार लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में 500 से 700 ग्राम दही लेंगे। विस्क या चम्मच की मदद से इसको फेंट लेंगे। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। विस्क या चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करके दही को स्मूथ कर लेंगे। दही की बघार के लिए पैन में 1/4 कप ऑयल लेंगे। इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च। 1 से 2 मिनट लाल मिर्च और ज़ीरे को ऑयल में भून लेंगे। फिर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छे से हिला के फ़ौरन से दही में ऐड कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च के ऐड करते ही आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, नहीं तो ये जल जाएंगी।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दही तैयार हो चुका है। अब हम एक सर्विंग डिश लेंगे। इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। इस तरह मसाले को थोड़ा सा फैला लेंगे और साथ ही जो दही हमने तैयार किया था वो थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। फिर जो बैंगन हमने फ्राई किए थे वो इस तरह एक एक करके इसके ऊपर रख लेने हैं। ऐसे ही फ्राई किए हुए टमाटर को भी हम रख लेंगे। दोबारा वही मसाला इसके ऊपर ऐड कर लेंगे और फिर दही ऐड करेंगे। सारे दही के आपने पहले 3 हिस्से कर लेने हैं। सबसे पहले एक हिस्सा दही जाएगा, फिर दूसरा हिस्सा। दही के बाद हम बैंगन की लेयर लगा देंगे और इसके ऊपर टमाटर रख देंगे। फिर बाकी बचा हुआ मसाला, दही और बैंगन इसी तरह लेयर्स में डाल देंगे। मतलब आपने 3 दफ़ा इन चारों चीज़ों की लेयर को लगाना है। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दही वाले बैंगन फुली तैयार हो चुके हैं। माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेसिपीज़ को ट्राई करके हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए मज़ेदार सी इस रेसिपी को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इनको नान के साथ सर्व किया है। आप रोटी या उबले चावल के साथ भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। माशाअल्लाह दही और टमाटर की हल्की हल्की खटास से बैंगन बहुत मज़ेदार हैं। जायके में बैंगन की तमाम रेसिपीज़ से ये बहुत अलग हैं और बहुत मज़ेदार हैं। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।